Chapter number 4, Factors and Multiples. In my previous video, we have already learned about what we have learned. We have already learned about the divisibility rule of 2, 3, 4, 5. And in this video, we will learn about the divisibility rule of 6. As I already tell you, why it is important to learn the divisibility rule. It is very important because it saves our time, as well as without doing the actual division, we can easily find out whether the given number will be divided by the given number or not. तो इसीलिए divisibility rule useful है. So let's start with the divisibility rule of 6. 6 से start करते हैं. 6 का divisibility rule क्या कहता है? If the given number will be divided by 2 and 3 both, then the whole number will be divided by 6. अगर गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो पूरा जो गिवन नंबर है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल इसमें 2 and 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा. 2 and 3 का मतलब नंबर एंड्स होना चाहिए गिवन नंबर से, और जो सम है गिवन नंबर का वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो रैंडमली मैं ले रही हूँ 72,968, बिकॉज 8 से एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से लिखते हैं 7 + 2 + 9 + 6 + 8. 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 8 32. तो 32 will be divided by 3 or the multiple of 3? No. तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा. समझ आया? अगर इसकी जगह 32, अगर हमारे पास मैं इसकी जगह 6 कर देती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 30, और अब ये हो गया कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है. जब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7. एज डिविजिबिलिटी रूल जो 7 का है वो बहुत लेंदी है, और उससे बेटर आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो. बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल हम क्यों लर्न करते हैं? क्योंकि हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े. उसको फॉलो नहीं करना, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्या डिविजिबिलिटी रूल 7 का क्या कहता है? सब्ट्रैक्ट नहीं, ट्वाइस द लास्ट digit of the given number twice the last digit of the given number and subtract the answer from the rest of the numbers. Whatever the answer will come, if it will divided by 7 or multiple of 7, then the whole number will be divided by 7. देखो, जो लास्ट डिजिट है गिवन नंबर का उसको डबल कर लो, जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उसमें से माइनस कर दो. जो आंसर आएगा उस आंसर को चेक करना है कि वो 7 का मल्टीपल है कि नहीं है, या फिर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं है. अगर वो है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हुआ. कैसे? देखो, देखिए एग्जाम्पल ले लिया
56,723। अब 3 को डबल करेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया डबल 6। अब हमारे पास रेस्ट डिजिट क्या है, ये 5672 माइनस 6 करेंगे, 12 माइनस 6 आ गया, यहाँ बचा 6 5 6 6 6। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 0 लगाया, फिर 7 8 56, 7 9 63, 3 रिमाइंडर बचेगा तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। बेटर है डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, ये लेंथी प्रोसेस है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम शॉर्ट उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एट का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इफ द लास्ट 3 digits of the given number will be divided by 8 or multiple of 8, then whole number will be divided by 8। अगर लास्ट 3 डिजिट गिवन नंबर की डिवाइड होती है 8 से या फिर 8 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 85,700 नहीं, ऐसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट of the given number will be divided by 8 or multiple of 8, then the whole number will be divided by 8। पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। So example 85,840, तो 840 8 से डिवाइड इजीली हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 3 की तरह है कि जैसे 3 में सम करते हैं हम गिवन नंबर का और जो आंसर आता है वो 3 का मल्टीपल है या डिवाइड हो रहा है 3 से, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 9 का, फॉर एग्जाम्पल 2,96,845 ऐड करते हैं 2 + 9 + 6 + 8 + 4 + 5। अगर आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल है या 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 8 25, 25 + 4 29, 29 + 5 29 + 5 34। तो 34 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड जो कि मैंने आगे में नहीं होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, इफ द नंबर एंड्स विद 0 then the whole number will be divided by 10। For example 56,45,970 0 से एंड हो रहा है, देख के बता सकते हो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, till now what we have learned the divisibility rule of 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, उसको अच्छे से समझना है, समझने के बाद थोड़ा सेल्फ एग्जाम्पल करने हैं और उससे बाद आपको समझ आ जाएगा और आपको विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन यू कैन इजीली फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लीज डू कंप्लीट योर वर्क in your fair notebook neatly। Do this divisibility rule in your fair notebook, it is given in your book में दिया हुआ है on page number chapter number 4 का I'm telling you which page number, wait, it's given on page number 57 में दिया हुआ है, तो आप प्लीज उसको कर लीजिएगा
और करने के बाद समझकर एग्जाम्पल सेट कर लीजिएगा, ठीक है. टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल, लव यू एंड बी सेफ एट होम. Bye. And please attend the classes regularly, because right now we don't have any other option to continue our studies. So kindly attend the online classes. Thank you. Have a wonderful day.